आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए अपनी कहानी रहस्यमय तालाब का 9वां भाग। आगे बढ़ने से पहले मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है कि सभी दर्शक कहानी के पिछले भागों को अच्छी तरह से देखकर और सुनकर आएं, ताकि कहानी और उसके पात्रों से अच्छी तरह से रूबरू हो पाएं। तो चलिए कहानी के 9वें भाग में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आगे क्या होने वाला था। मेरे पूजनीय हो आपके समीप बैठ पाना मेरे बस की बात नहीं। बाबा बेटा, हम दोनों को उस प्रभु ने ही बनाया है, वो तो फिर फर्क कैसा? आ जाओ, मेरे पास लेट जाओ। कबीर, जैसी आपकी मर्जी बाबा। कबीर बाबा के पास लेट जाता है। कबीर के दिमाग में अभी भी अधूरी कहानी जानने को एक इच्छा और लालसा जगी हुई होती है और वह बाबा को बोलता है, बाबा क्या ठीक हुआ फिर वो राजा का बेटा? बाबा, तो अभी भी तुम्हारे मन में अभी ये इच्छा जागी हुई है कि तुम कहानी पूरी तरह से जान पाओ? तो चलो सुनो, इसका मतलब तुम्हें पूरी कहानी सुननी है? कबीर बोला, हाँ बाबा, पूरी कहानी सुननी है। बाबा तो सुनो। वैद्य जी के कहने के बाद पाताल लोक के राजा ने काफ़ी देर तक सोच विचार करके मुझे और मेरे गुरु जी को पाताल लोक ले गए। पाताल लोक में जाने के बाद हम लोगों ने उस बच्चे का इलाज करने के बारे में सोचा। गुरुजी ने हिमालय से कुछ जड़ी बूटियां भी अपने साथ ले ली थीं और अपने थैले में रख ली थीं और हम लोग राजा के रथ में बैठकर पाताल लोक पहुंच गए। वहां जाकर हमने देखा उस समय राजा के बेटे का शरीर नीला पड़ चुका था और जो बचा हुआ था वो भी पड़ता जा रहा था। राजकुमार के पास बैठी रानी रो रही थी। रानी ने जब राजा को देखा तो वह उनके पास आकर रोने लगी। वह रोती रोती राजा को बोली, रानी, मुझे लगता है अब हमारे बच्चे का बच पाना बहुत मुश्किल है। उसका शरीर नीला पड़ता जा रहा है और जो बचा है वो भी नीला होने वाला है। अब मैं कैसे रहूँगी अपने बच्चे के बिना? रानी को इस तरह से रोता देखकर गुरुजी बोले, मैं बचा लूँगा आपके बेटे को, आप बस रोना बंद कर दीजिए। गुरुजी के मुंह से ऐसा सुनने के बाद रानी की आंखों में कुछ खुशी की झलक दिखाई दी। रानी ने गुरुजी के चरणों को पकड़ लिया और बोली, आपका बड़ा उपकार होगा महात्मा। गुरुजी ने राजा को कहा, हे राजन, आप मेरे को राजकुमार के पास अकेला छोड़ दो। जब तक मैं ना कहूँ तब तक कोई भी यहाँ मत आना। इस जगह मेरे शिष्य को आने दिया जाए, बस और कोई नहीं होना चाहिए। गुरुजी के ऐसा कहने पर सभी लोग उस जगह को छोड़कर चले गए बाहर, जब सिर्फ वहाँ पर मैं और मेरे गुरुजी ही बचे थे। पहले गुरुजी ने उस लड़के की आंखें खोलकर देखा, फिर उन्होंने उसके आँखों को के साथ साथ उसके हाथों के नाखून देखे और फिर उन्होंने अपनी थैले से कुछ जड़ी बूटी निकाली और उनको पीसने लगी। मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी क्या हुआ है इस बच्चे को? गुरुजी ने जवाब दिया, इस बच्चे को किसी ने जहर दिया है या इसे किसी जहरीले जीव ने काटा होगा। इसके शरीर में जहर फैल चुका है, लेकिन इसका दिल अभी भी जीवित है। अब गुरुजी ने उस जड़ी बूटी को पीस लिया था और उन्होंने मुझे उस राजकुमार का मुंह खोलकर खिलाने के लिए कहा। मैंने गुरुजी की आज्ञा पाकर उसके मुंह को खोला। गुरुजी ने फिर उसके मुंह में पानी डालकर वह जड़ी बूटी डाली। जड़ी बूटी उसके मुंह में जा नहीं पा रही थी, तो गुरुजी ने उसके पेट को दबाया। उसे दबाने की वजह से वह जड़ी बूटी उसके मुंह में चली गई। कुछ समय बाद राजकुमार के मुंह से सफ़ेद झाग का पदार्थ निकलने लगा। उसको देखकर मैंने गुरुजी से पूछा, बाबा क्या हुआ है? गुरुजी, यह इसके शरीर से जहर बाहर निकल रहा है, अभी यह करीब 2 पहर तक निकलेगा। यह कहकर गुरुजी मुझसे बोले, बेटा अब मैं ध्यान मग्न हो रहा हूँ, तुम इस बच्चे का ध्यान रखना। इस बात का ध्यान रखना कि कोई भी अंदर ना आने पाए, और जो कोई अंदर आने को कहे उसे आने के लिए मना कर देना।
यह कहकर गुरुजी ध्यान मग्न हो गए और मैं उस बच्चे का ध्यान रखता रहा। मुझे न जाने किस समय नींद आ गई। तभी किसी ने दरवाजे से आवाज़ लगाई। उसकी आवाज़ से मेरी नींद खुली। मैं उठा और दरवाजे के पास जाकर बोला, बाबा, गुरुजी ने आने से मना किया है, आप कुछ समय के बाद आना। जब मैंने मुड़कर उस बच्चे को देखा तो उसका शरीर नीले से पीला हो चुका था। उसके पास वह सफ़ेद पदार्थ बहुत सारा पड़ा हुआ था। अब उसकी छाती हिल रही थी। यह सब देखकर मुझे उस दिन बहुत खुशी हुई। कुछ समय के बाद गुरुजी बोले, बेटा, अब तुम बाहर जाकर राजा व रानी को बुला कर लाओ मेरे पास। यह सुनकर मैं राजा रानी को बुलाने चला गया। राजा के पास जाकर मैंने कहा, गुरुजी, आपको व रानी साहिबा को हमारे गुरुजी बुला रहे हैं। यह सुनकर राजा व रानी दौड़कर मेरे साथ गुरुजी के पास आए तो गुरुजी बोले, देखो अपने बच्चे को, फिर मेरे पास आना। राजा व रानी जब राजकुमार के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा। आज के लिए बस इतना ही। इसका आगे का हाल जानने के लिए इंतज़ार कीजिए इसके अगले भाग का, जिसे लेकर मैं जल्द हाजिर होंगी। अभी भी बहुत कुछ बाकी है इस कहानी में, तो कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए इंतज़ार कीजिए इस कहानी के अगले भाग का।